कमान वाली पहचान जो शिवसैनिकों की आन बान शान थी, अब उसी पहचान पर बड़ा संकट आ गया है। असली शिवसेना वाली लड़ाई में ये निशान पाबंदी की जद में आ गया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक धनुष बाण के साथ शिवसेना का नाम भी फ्रीज कर दिया है। अपने इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दे दिया है। शिवसेना नेता चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस कदम के पीछे दिल्ली की साजिश की आशंका जता रहे हैं। आश्चर्यजनक निर्णय है, इंटरिम है, फाइनल नहीं है, पर इंटरिम में एक अंधेरी ईस्ट का जो बाय इलेक्शन है उसको लेकर आया है। पर सरप्राइजिंग इसलिए है, आश्चर्यजनक इसलिए है कि कहीं भी दोनों पक्ष के कैंडिडेट्स नहीं थे, हमारे ही पक्ष के कैंडिडेट थे, तो कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। हड़बड़ी में ये निर्णय लिया गया है। और आप इलेक्शन कमीशन का इतिहास देख लीजिए, पोल सिंबल फ्रीज हो जाता है, पार्टी सिंबल फ्रीज हो जाता है डिस्प्यूट के चलते, पर पार्टी का नाम ही आप फ्रीज कर देंगे, ये पहली बार सुना है मैंने। तो पर हम लोग सब शिव सैनिक इस निर्णय के बाद हम लोग और भी ज्यादा हमने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर सेंट्रल पावर का इस्तेमाल कर धनबल का इस्तेमाल कर इस तरीके का काम कर रहे हैं, कृत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर है कि उद्धव गुट किस सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेगा, अपनी पहचान के लिए किस नाम का इस्तेमाल करेगा। शिवसेना में फिलहाल 3 सिंबल पर चर्चा हुई है। ये सिंबल है त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल। मशाल पहले भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह रह चुका है। 1 अक्टूबर 1989 से शिवसेना का चुनाव सिंबल तीर धनुष रहा, लेकिन इससे पहले नारियल का पेड़, रेल इंजन, तलवार और ढाल, मशाल और कप प्लेट के चिन्ह पर भी शिवसेना चुनाव लड़ चुकी है। उधर आयोग के फैसले को शिंदे गुट जीत की तरह ले रहा है। इस फैसले के आधार पर शिवसेना पर उद्धव के दावे को खारिज कर रहा है। आणि जे लोग आज कंप्लेंट करतात की आम्हाला संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो, वास्तविक ह्या निर्णयाला तेच जबाबदार आहेत। कारण वेळोवेळी त्यांनी तारखा मागितलेल्या आहेत आणि आमच्याकडे ह्याची सुद्धा माहिती आहे की त्यांनी किती वेळा तारखा मागितल्या। याच्या विरुद्ध आम्ही प्रत्येक वेळेला आमची ॲफिडेव्हिट्स ही दिलेल्या तारखेला निवडणूक आयोगाकडे दिलेली आहेत। आम्ही एकदाही तारीख मागितलेली नाही आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी 8 ऑगस्टला एकदा मागितली, 26 ऑगस्टला एकदा मागितली, 22 सप्टेंबरला एकदा मागितली, 7 ऑक्टोबरला एकदा मागितली। म्हणजे तारखा आपण मागत राहायच्या, आवश्यक ते डॉक्युमेंट्स इलेक्शन कमिशनला द्यायचे नाहीत आणि चिन्ह फ्रीज झालं की मग आमच्या नावाने ओरड मारायची। ही एक सहानुभूती मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे। आणि पीकेसीच्या 3 ग्राउंडवर किती खुर्च्या लावलेल्या होत्या आणि आजूबाजूला किती लोक होती हे देखील रेकॉर्ड पोलिसांकडे आहे। त्याच्यामुळे जे स्वतः समाधान करून घेतात की आमचं अतिविराट, अतिविक्रमी, अति आणि काय काय झालं, ते स्वतःचं समाधान केल्यासारखं आहे। तिप्पट चौपट गर्दी शिंदे साहेबांना ऐकण्यासाठी होती आणि म्हणून मला असं वाटतं की महाराष्ट्रानं वंदनीय बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणून शिंदे साहेबांना स्वीकारलं। हालांकि उद्धव के सहयोगी इस फैसले के जवाब के लिए तैयार हैं। सिंबल और नाम की लड़ाई पर अब महाराष्ट्र में आर पार है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है, वो दागी कैंडिडेट है। ऑलरेडी उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बोगस सिद्ध हुआ था, उनका नगर सेवक पद भी वो खो चुके थे। ऐसे व्यक्ति के लिए शिंदे गुट को अपना दासी बना के ये सारा खेल चल रहा है और शिंदे गुट तो नहीं लड़ रहा है, तो ये फिर इतनी जल्दी में ये निर्णय देने की आवश्यकता क्या थी। शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस टकराव पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बयान आया। इशारों में पवार ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया। होणार किती वेळा खात्री होते, हल्ली निर्णय कोण घेतं याची मला माहिती नाही, पण निर्णय हे गुणवत्तेवरच घेतले जातील याची खात्री हल्ली देता येते आणि त्यामुळे असं काहीतरी घडेल हे गेले काही दिवस वाटत होतं ते घडलं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव और शिंदे गुट आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। आयोग के फैसले के बाद भविष्य के कदम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि आयोग के इस फैसले ने महाराष्ट्र का सियासी ताप बढ़ा दिया है, उद्धव और शिंदे गुट को खुलकर सामने ला दिया है। मुंबई से ऋत्विक भाले के साथ आज तक ब्यूरो।